व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सालन में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि आप सभी को पता है कि ख़त्म हो गया है, यानी इसमें कितने जोन थे? फेज़ 2 में आपके 5 जोन थे, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। इन 5 जोनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब हम इस पर बात करने वाले कि इसका क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इन सभी जोनों पे 52 से 55% जो स्टूडेंट हैं इन्होंने परीक्षा छोड़ दिया है। तो क्या 50% वालों का भी सिलेक्शन होगा? इन सभी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझने वाले हैं। कितना वैकेंसी है, अटेंडेंस कैसा रहा है, लेवल क्या है, न्यू नॉर्मलाइजेशन रूल क्या था, पुराना वाला क्या है, और बहुत सारे छात्र जो हैं 100 नंबर मार के आए क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो 100 क्वेश्चन मारे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तो ऐसे ही छट गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के रिगार्डिंग। अगर हम पहला लेते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो 4730 वैकेंसी है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में। फॉर्म फिलअप जो किए गए थे 9,18,342। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो आप सभी लोग न्यूज़पेपर में या जो भी रिव्यू देख रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि अटेंडेंस 50% से भी कम जा रहा है। फिर भी हमने 50% अटेंडेंस लिया है कि 50% स्टूडेंट अगर अपियर होते हैं एग्ज़ाम में तो कितना होगा, तो उसका आधा हो जाएगा, 4,59,171। लेकिन अगर पीटी के रिजल्ट के बात की जाए तो कहा गया है कि 3 गुना वैकेंसी का 3 गुना पीटी में रिजल्ट होगा। तो वैकेंसी कितना है? 4,703। इसका 3 गुना यानी कि 14,190 स्टूडेंट होंगे। अगर पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन देखा जाए, जो लोग छात्र शामिल हुए हैं यानी कि 50% अटेंडेंस के बाद 4,59,171 शामिल हैं और पीटी में रिजल्ट होगा 14,190। तो इससे भाग देते हैं तो यानी एक सीट के लिए 32 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। कट ऑफ हम लास्ट में देखेंगे, फाइट आप समझ गए। चलिए, दूसरा चीज़ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। इसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 5,249 वैकेंसी है। फॉर्म फिलअप किया गया था 9,53,767। अटेंडेंस 50% रहा है तो 4,76,883 हो गया। पीटी में रिजल्ट कितना होगा? तो इसका 3 गुना होगा वैकेंसी का। तो 3 गुना 5,249 करेंगे तो 15,747 होगा। अगर हम पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन देखा जाए तो 4,76,883 को 15,747 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन जो है एक स्टूडेंट पीटी में 30 एक स्टूडेंट मतलब 30 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत फास्ट हम चल रहे हैं क्योंकि हर चीज़ को हमको बारीकी से समझना है और वीडियो को हम रूल जुलूल बातें नहीं करना चाह रहे हैं, सीधे टू द पॉइंट पे बात कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहाँ अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 1,664 वैकेंसी था। फॉर्म फिलअप किया गया था 2,78,615। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो 50% अटेंडेंस कितना हुआ? 1,39,307। अगर पीटी में रिजल्ट होगा तो 3 गुना वैकेंसी का, तो 3 गुना 1,664 यानी 4,992। पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन रेशियो क्या निकल के आएगा? यहाँ से 1,39,307 को 4,992 से भाग देंगे तो ये आपका 27 स्टूडेंट निकल के आएंगे, यानी कि एक सीट पे 27 स्टूडेंट फाइट करते नजर आएंगे आपका पीटी में। आइए अब हम बात करते हैं चौथा जोन। आपका चौथा जोन कौन सा है? तो चौथा जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। कौन है? साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अगर यहाँ वैकेंसी की बात की जाए तो 4,914 टोटल वैकेंसी था। अगर फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 4,94,338 था। अगर अटेंडेंस 50% रहा तो 2,47,169 हो जाएगा। पीटी में रिजल्ट होगा 3 गुना वैकेंसी का, तो 3 गुना वैकेंसी यानी कि 3 गुना 4,914 यानी कि 14,742। अगर पर सीट स्टूडेंट देखा जाए तो 2,47,169 में जितना पीटी में रिजल्ट होगा उससे भाग देंगे 14,742 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 16, यानी कि 16 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करते नजर आएंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए सभी के हिसाब से देखा जाए तो 16 सीट यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला और ये अंतिम है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। यहाँ वैकेंसी की बात की जाए तो 4019 वैकेंसी था टोटल। फॉर्म फिलअप किए गए थे 5,31,668। अगर अटेंडेंस 50% रहा तो ये कितना हो जाएगा 2,65,834। अगर पीटी में रिजल्ट की बात की जाए तो 3 गुना वैकेंसी होगा, तो 3 गुना 4019 यानी कि 12,057 टोटल पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा। पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन यहाँ देखें तो हमारे पास हो जाएगा 2,65,834 को 12,057 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 22 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करते नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि वैकेंसी समझ में आ गया, अटेंडेंस समझ में आ गया, लेवल। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि लेवल एग्ज़ाम का क्या हो रहा है, तो मैथ रीजनिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना कि साइंस का आ रहा है। बहुत सारा साइंस का क्वेश्चन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिगर वाला आ रहा है। तो एग्ज़ाम का लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट कोई शिफ्ट आ रहा है, कोई शिफ्ट मॉडरेट टू हाई हो जा रहा है। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से अटेंडेंस देखा जाए तो हम अटेंडेंस की बात करेंगे। हमने कल फेज़ 2 के लिए एक पोल किया था जो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग तो इसमें पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 1400 1.4 के यानी 1400 लोग वोट दिए हैं, जिसमें कि फेज़ 2 में कितना अटैम्प्ट किए हैं ज़रूर बताइएगा। ये हमने पोल डाला था तो 50 से 60 नंबर वाले 20% है, 60 से 70 वाले 57% है, 70 से 80 वाले 11% है और 80 से 90 वाले 12% है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो लेवल ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है। अगर हम बात करें बहुत सारे छात्र जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे जो लोग रिव्यू ले रहे हैं उन लोगों के सामने जाकर जो रिव्यू लिया जाता है तो ऐसे कितने छात्र हैं जो बोल रहे हैं हमने 100 में 100 कर दिया, हमने 100 में 100 कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे। अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी का 20% छात्र ऐसे जो होंगे जो 100 में 100 मार्क आएगा। उन्हें पता है कि मेरा तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, तो चलो 100 में 100 लगा देते हैं। तो उनका वैसे तो 20% छात्र तो ऐसे ही यहाँ से निकल गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2018 की जो वैकेंसी था और 2019 के वैकेंसी में क्या डिफरेंस है। उस वक्त परसेंटाइल सिस्टम नहीं था। उस वक्त 2018 में जितने भी कट ऑफ बनते थे ये नॉर्मलाइजेशन के तर्ज पे बनते थे, यानी नॉर्मलाइजेशन रूल अप्लाई होता था। लेकिन ये 2019 वाली जो वैकेंसी है इसमें आपका परसेंटाइल नियम को लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी 2018 का कट ऑफ कितना गया था। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो ये 74.5 गया था, यानी उसको हमने पॉइंट के बाद जो हमने 75 ले लिया है। ओबीसी के इलाहाबाद का कट ऑफ 70 गया था, एससी का 63 गया था और एसटी का 50 गया था। वहीं अगर कोलकाता जोन की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का 81 गया था, ओबीसी का 71 पॉइंट कुछ गया था, 71.75 के आसपास हमने उसे 72 मान लिया है, एससी का 72 गया था और एसटी का 56 गया था। वहीं अगर वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर की बात की जाए तो जनरल का 75 गया था, ओबीसी का 70 गया था, एससी का 63 और एसटी का 58 गया था। वहीं अगर हम बिलासपुर की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 70 गया था, ओबीसी का 66 गया था, एससी का 60 और एसटी का 53 गया था। अगर नॉर्थ वेस्ट रेलवे की बात की जाए तो जयपुर की बात की जाए तो जयपुर का अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ 74 गया था, ओबीसी का 70 गया था, एससी का 64 गया था और एसटी का 61 गया था। ये सभी जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा भी हुआ कि 10 से 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन के बाद 15-17 नंबर तक भी मार्क्स इंक्रीज किया है। तो आइए अब सीधे हम पॉइंट पर चलते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का है। अगर हम इलाहाबाद जोन की देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ देखा जाए, बिल्कुल ये बहुत सारे एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ मैंने बनाया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी इलाहाबाद में 65 से 67 के बीच में आफ्टर परसेंटाइल के बाद अगर आपका रो मार्क्स 60 प्लस आ रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ओबीसी का देखा जाए तो 60 से 62 जाएगा, एससी का 55 से 57 के बीच में रहेगा, एसटी का 52 से 55 के बीच में रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 55 से 57 के बीच में रहेगा।
अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की जोन में आप देखे होंगे कि 2018 में 81 गया था कट ऑफ। तो मान के चलिए कि इस बार 65 से 67 के बीच में रहेगा। ओबीसी का 61 से 64 के, एससी का 53 से 56, एसटी का 48 से 52 और ईडब्ल्यूएस का 55 से 58। अगर वहीं जबलपुर की बात की जाए तो 62 से 65 के बीच में जनरल का रहने वाला है, 57 से 62 के बीच में ओबीसी का रहने वाला है, एससी का 52 से 56 के बीच में रहेगा और एसटी का 50 से 54 के बीच में रहेगा और ईडब्ल्यूएस का 54 से 58 के बीच में रहेगा। वहीं अगर बिलासपुर की बात की जाए तो जनरल का 63 से 67 के बीच में रहेगा, ओबीसी का 59 से 62 के बीच में, एससी का 54 से 58, एसटी का 50 से 54 और ईडब्ल्यूएस का 55 से 58। अगर की बात करें 62 से 66 रहेगा और ओबीसी का देखा जाए तो 58 से 63 के बीच में रहेगा। अगर एससी का देखा जाए तो 53 से 56, अगर एसटी का देखा जाए तो 48 से 51 और ईडब्ल्यूएस का 55 से 58 के बीच में रहने वाला है। ये आफ्टर परसेंटाइल यानी परसेंटाइल के बाद ये मार्क्स रहने वाला है। अगर हम बात करें ओवरऑल, एक बात मैं कर दूँ, ओवरऑल की बात करूँ, अगर आपका 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, ठीक है, आपने बहुत रॉन्ग कम अटैम्प्ट किए हैं यानी मिनिमम अटैम्प्ट किए हैं 4 से 5, अगर 10 भी रॉन्ग आप करते हैं तो भी अगर आपका अटैम्प्ट 55 से 60 के बीच में आता है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें +-2 आप लेके चल सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।